हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है दोस्तों सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम रोज की तरह आपके सामने डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा रिलीवेंट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, आप कोशिश ज़रूर करें कि उसकी एक शॉर्ट नोट तैयार कर ले, ताकि वो आपके जो एग्जाम्स आने वाले होंगे उसमें वो क्विक रिवीजन का काम कर सके। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। Our first question is, how many food brands of one district one product have launched under PMFME scheme? PMFME योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद के कितने खाद्य ब्रांडों की शुरुआत की गई है? सब हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जान लेते हैं दोस्तों। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 6। जी हाँ, PMFME यानी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम, इस योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद के 6 ब्रांड को, 6 जो खाद्य ब्रांड है उनकी शुरुआत की गई है। और ये जो शुरुआत की गई है वो हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पशुपति कुमार पारस, यानी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पशुपति कुमार पारस, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने PMFMES के तहत नेफेड के साथ 10 ब्रांडों का करार किया था। ओके, ये 6 ब्रांड नेफेड के साथ करार होने वाले 10 ब्रांडों में से एक है। यानी जो ये 6 ब्रांड की जो अभी शुरुआत की गई है, ये जो हमारे नेफेड के साथ 10 ब्रांडों का करार किया गया था उनमें से ये 6 है। ठीक है, जो पेश किए गए ये जो 6 ब्रांड है, ये ब्रांड दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के चुनिंदा जिलों से ये ब्रांड लिया गया है। ओके, ये जो ब्रांड है, इसके अगर हम नाम की बात कर ले तो ये ब्रांड है हमारे अमृत फल। कौन से? अमृत फल, कोरी गोल्ड यानी कोरी गोल्ड, काश्मीरी मंत्र यानी काश्मीरी मंत्र, ओके, मधु मंत्र। दोस्तों, नाम को याद करते हुए चले कि कौन से 6 ब्रांडों को एक जिला एक उत्पाद के तहत शुरुआत की गई है। ठीक है, और है सोमदाना और होल व्हीट कुकीज ऑफ दिल्ली बेक्स। यानी इन 6 ब्रांडों को PMF योजना के तहत खाद्य ब्रांडों की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर ले कि ये सारे जो ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कहाँ अवेलेबल होंगे, तो ये जो नाफेड की जो खुद की बाजार है उस पे, या जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे, या तो हमारे रिटेल स्टोर्स पे भी ये सारे के सारे खाद्य प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। यानी खाद्य ब्रांड्स, इस ब्रांड के जो भी खाद्य प्रोडक्ट्स होंगे वो अवेलेबल होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, which of the following country has become the 102nd country to join the International Solar Alliance ISA? निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? और ऑप्शन इज, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी एंटीगुआ एंड बारबुडा, ऑप्शन सी बारबाडोस, ऑप्शन डी नामीबिया। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं और देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर है एंटीगुआ एंड बारबुडा। जी, एंटीगुआ एंड बारबुडा ये एक आइलैंड का नाम है, जो कि ये एक कैरिबियन आइलैंड है। ठीक है, और ये एक ही नाम है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एंटीगुआ एंड बारबुडा जैसे हमारे अंडमान एंड निकोबार हैं, वैसे ही ये एक ही देश का नाम है। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट कॉमनवेल्थ कैरिबियन कंट्री है, जो अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये 102वां सदस्य, यानी 102वां देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये सदस्य बना है। ठीक है, शामिल होने वाला ये देश बना है। अगर हम ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर ले, तो ये सौर ऊर्जा पर आधारित यानी सोलर एनर्जी पे बेस एक सहयोग संगठन है। इसका इनॉग्रेशन भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट श्री फ्रांसवा ओलांद के द्वारा कब 30 नवंबर 2000
यानी 30 नवंबर 2015 को यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के दौरान पेरिस में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? पेरिस में किया गया था। अगर हम बात कर ले कि ISA का मेन एम क्या है, मेन मोटो क्या है, तो इसका मेन एम है कि टू प्रोमोट सोलर एनर्जी अक्रॉस वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, ताकि हमारे जो भी जो हमारे सोर्सेस हैं एनर्जी के, वो रिन्यूएबल जो भी सोर्सेस एनर्जी के हैं वो यूज हो सके। तो उन्हीं में से एक है सोलर एनर्जी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस ISA की बात कर ले तो ISA का जो फॉर्मर नेम है वो है INSTA। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इसका फॉर्मर नेम है ISA का, यानी पहले इस नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात कर ले ISA की, तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो गुरुग्राम में है। ठीक है दोस्तों, ISA एक ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। ये आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सरकारी यानी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है, तो वो है ISA, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय, वो भारत में है। ठीक है दोस्तों, और हम अगर बाकी की ऑप्शन की बात कर ले, ए नेपाल, C बारबाडोस और नामीबिया, तो ये जो सारे कंट्री है, ये सारे कंट्री इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Our next question is, who has been appointed as brand endorser of Bank of Baroda? बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडोर्सर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन A PV सिंधु, ऑप्शन B शेफाली वर्मा, ऑप्शन C हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन D स्मृति मंधाना। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जान लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन B शेफाली वर्मा। जी हाँ, शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडोर्सर के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रांड एंडोर्सर मतलब जो एडवर्टाइजिंग फेस है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एडवर्टाइजिंग फेस होंगे वो अब शेफाली वर्मा होंगी। ठीक है, इसके पहले कौन थी? इसके पहले PV सिंधु थी। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर हम बात कर ले कि शेफाली वर्मा की, तो शेफाली वर्मा जो है वो सबसे यंगेस्ट वोमेन क्रिकेटर है इंडिया की। कहाँ की है वो इंडिया की सबसे यंगेस्ट वोमेन क्रिकेटर है। ओके दोस्तों, ये इनके नाम एक और भी रिकॉर्ड शामिल है कि इन्होंने एक टेस्ट मैच में लगातार 3 सिक्सेस इन्होंने हिट किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसको नोट करें कि वो कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर है जिन्होंने एक टेस्ट में लगातार पहली बार 3 सिक्सेस को हिट किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो शेफाली वर्मा जो है हमारे भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की एक सदस्य हैं, एक मेंबर हैं। उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडोर्सर के रूप में नियुक्त किया गया है। आप ये जरूरी इंफॉर्मेशन को आप जरूर एक बार याद कर ले सही से। ठीक है दोस्तों, अगर हम बाकी की ऑप्शन की बात कर ले, PV सिंधु, तो मैंने जैसे अभी बताया कि PV सिंधु जो है इसके पहले ये ब्रांड एंडोर्सर बैंक ऑफ बड़ौदा की रह चुकी हैं। ऑप्शन C हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना, ये सभी इंडियन वोमेन क्रिकेट टीम की ये एक फेमस फेस है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार हैव बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को निम्नलिखित में से किस बैंक में कार्यकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन A स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन B बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन C रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन D पंजाब नेशनल बैंक। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन C रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट में अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो जान लेते हैं कि अजय कुमार चौधरी को किस डिपार्टमेंट में नियुक्त किया गया है। तो अगर हम बात करें अजय कुमार चौधरी की, तो इनको RBI के रिस्क मॉनिटरिंग, फिनटेक एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में इनकी नियुक्ति की गई है। और अगर हम बात कर ले दीपक कुमार की, तो जो दीपक कुमार की जो नियुक्ति की गई है वो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में की गई है। ओके दोस्तों,
फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, यानी आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, उसमें इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रूप पद सौंपा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बाकी की ऑप्शन की बात कर ले तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये सारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, who has become the first Indian employee to be recruited in Tesla Autopilot team? टेस्ला की ऑटोपायलट टीम में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कर्मचारी कौन बने हैं? Our option is मनु कुमार जैन, निकेश अरोड़ा, अजयपाल सिंह बांगा, अशोक एलुस्वामी। सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है अशोक एलुस्वामी जी। अशोक एलुस्वामी जो हैं वो टेस्ला की ऑटोपायलट टीम में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कर्मचारी बन गए हैं। टेस्ला जो कि ऑटो पायलट व्हीकल्स डेवलप करती है, जो कि इनके जो सीईओ हैं वो कौन है? इनके जो सीईओ है एलोन मस्क। इनकी जो कंपनी है उनमें सबसे पहले जो भारतीय कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, यानी पहला भारतीय कर्मचारी जो नियुक्त किया गया है, उनका नाम है अशोक एलुस्वामी। तो नाम को जरूर याद कर ले। अगर हम बात इनकी करते हैं तो टेस्ला में जुड़ने से पहले ये किस कंपनी में वर्क कर रहे थे? तो ये वोक्सवैगन के एक इलेक्ट्रॉनिक जो है रिसर्च लैब थी, और वहाँ की एक वेबको व्हीकल कंट्रोल सिस्टम थी, एक डिपार्टमेंट थी। उस डिपार्टमेंट में, वोक्सवैगन के इस डिपार्टमेंट में ये टेस्ला में जुड़ने से पहले वर्क कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन ए मनु कुमार जैन। तो मनु कुमार जैन की बात करते हैं तो ये श्योमी इंडिया में पहले भारतीय एम्प्लॉय हैं, यानी श्योमी इंडिया में अपॉइंट होने वाले ये पहले भारतीय एम्प्लॉय है। अगर ऑप्शन बी निकेश अरोड़ा की बात करते हैं तो निकेश अरोड़ा जो हैं ये गूगल के फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ बिजनेस ऑफिसर भी रह चुके हैं। ठीक है, अगर बात हम ऑप्शन सी की बात करते हैं अजयपाल सिंह बंगा, तो ये मास्टर कार्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। ठीक है, अजयपाल सिंह बांगा। तो ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि टेस्ला की ऑटो पायलट टीम में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कर्मचारी कौन बन गए हैं। तो आप नाम को जरूर याद रखें, अशोक एलुस्वामी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following पद्मश्री awardee had been died at the age of 52 recently? निम्नलिखित में से किस पद्मश्री पुरस्कार विजेता का हाल ही में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए नील नोंग किन्हो, ऑप्शन बी चुलतिम चोंजोर, ऑप्शन सी श्रीकांत दातार, ऑप्शन डी छुटनी महतो। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जान लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए नील नोंग किन रिहो। नाम थोड़ा सा अटपटा है, बट ये नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अगर हम इस नाम की बात कर ले तो ये शिलोंग के एक कंसर्न पियानिस्ट है। क्या है? ये एक पियानिस्ट है। ठीक है, इनके नाम कई सारी अवार्ड्स और कई सारे शो भी रह चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इंडियाज गॉट टैलेंट, आपने सुना होगा, ये रियलिटी शो के ये विनर रह चुके हैं। कब? 2010 में। अगर हम बात कर ले कि जो हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ जो अवार्डों में से एक है पद्मश्री, तो इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। यानी अभी जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कब सम्मानित किया गया था? 2015 में। ठीक है, और ये फोर्ब्स के जो पर्सन ऑफ द ईयर का भी इन्होंने 2010 और 2011 में खिताब अपने नाम किया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि अभी ये हाल में क्या थे, तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के मेंबर थे अभी हाल में, यानी मरने तक, जब इनकी मृत्यु हुई है उस तक उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के मेंबर के रूप में ये उस पद पे विद्यमान थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बाकी की ऑप्शन की बात कर लेते हैं, चुलतिम चोंजोर, श्रीकांत दातार, छुटनी महतो, तो ये ऐसे लोग हैं जिन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो नाम जरूर याद रखें, क्योंकि अगर हम बात इनकी डेथ की कर रहे हैं कि हाल ही में कि इनकी मृत्यु हो गई है, तो ये सारे के सारे पद्मश्री अवार्डी ही हैं। लेकिन अभी नील नोंग थोड़ा नाम अटपटा है, नील नोंग किन रिहो की जो है वो हाल ही में मृत्यु हो गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थीम हैज बीन अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह फॉर नेशनल साइंस डे 2022। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय की घोषणा की गई है? और ऑप्शन ए साइंस फॉर द पीपुल एंड पीपुल फॉर द साइंस, ऑप्शन बी वोमेन इन साइंस, ऑप्शन सी फ्यूचर ऑफ STI, impacts on education skills and work, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। जी हाँ, हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे की 2022 की थीम की घोषणा कर दी गई है। और उस थीम को उसका जो थीम है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, जो 2022 के लिए जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगर हम बात कर ले कि ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आखिर किसके मार्क करने के लिए मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को यानी 28 फरवरी को टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट, यानी रमन इफेक्ट मार्क करने की जो डिस्कवरी हुई थी उसकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बाकी की ऑप्शन की बात कर ले, ऑप्शन ए साइंस फॉर द पीपुल एंड पीपुल फॉर द साइंस, तो ये जो थीम है ये नेशनल साइंस डे की 2019 की थीम रखी गई थी। ठीक है, और अगर हम बात कर ले वोमेन इन साइंस, यानी ये जो थीम रखी गई थी ये रखी गई थी 2020 की थीम। ये 2019 की थी, ये 2020 की थी, और ये 2021 की ये जो नेशनल साइंस डे की ये थीम रखी गई थी। तो नेशनल साइंस डे 2022 की जो थीम है वो इससे होने से पहले ही घोषित कर दी गई है, और वो थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is which of the following state has been ranked first in the list of open defecation free villages? निम्नलिखित में से किस राज्य को खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गांव की सूची में पहला स्थान दिया गया है? और ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जान लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना राज्य को हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम के तहत एक रिपोर्ट निकाली गई थी। उस रिपोर्ट में पाया गया कि तेलंगाना राज्य के 14,200 विलेजेस में से 13,737 विलेजेस जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस हो चुके हैं। इसी बेस के आधार पर तेलंगाना राज्य को हाल ही में ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस की सूची में पहला स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है? फर्स्ट जो है वो प्लेस यानी फर्स्ट रैंक दिया गया है। याद रखिएगा, ओपन डेफिकेशन फ्री यानी ये क्या होता है, यानी अगर आप खुले में शौच करते हैं, आप अगर टॉयलेट का यूज नहीं करते हैं जो घरों में बनाए जाते हैं, जो सार्वजनिक शौचालय बनाए जाते हैं, आप अगर उस शौचालय का यूज ना करके आप खुले में शौच करते हैं तो उससे इन्वायरमेंट में एक तो पॉल्यूशन फैलती है, साथ ही साथ हमारे बॉडी पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, जैसे कि कई सारी बीमारियां हो सकती है, कई सारे डिजीज हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसी में क्या है कि तेलंगाना राज्य की जो गांवें हैं, जो 13,737 विलेज जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस घोषित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर ले कि सेकेंड प्लेस किसको मिला है, थर्ड प्लेस किसको मिला है और फोर्थ प्लेस किसको मिला है, तो जो तमिलनाडु है उसको सेकेंड प्लेस मिला है, कर्नाटक को थर्ड प्लेस मिला है और गुजरात को फोर्थ प्लेस पे यानी फोर्थ रैंक दिया गया है। अगर हम सबसे नीचे की रैंक की बात करें तो उन रैंकों में जम्मू कश्मीर, बिहार, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next and last question is who had laid the foundation stone of the Heartfulness International Yoga Academy in Hyderabad? हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला किसने रखी है?
और ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जान लेते हैं। हमारा राइट आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। जी हाँ, सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो यूनियन आयुष मिनिस्टर हैं। क्या है ये? यूनियन आयुष मिनिस्टर हैं। इन्होंने हाल ही में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। ठीक है, ये जो योग जो एकेडमी बनाई जा रही है ये संपूर्ण विश्व में योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही है। और अगर हम बात कर ले कि इसकी जो देखरेख की जाएगी वो पूरी तरह इंटरनेशनल टीम के द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने वहां पर एक स्कीम की भी इनिशिएटिव स्कीम की भी घोषणा की। उस स्कीम का नाम है 75 करोड़ सूर्य नमस्कार। क्या नाम है? 75 करोड़ सूर्य नमस्कार। इस स्कीम की उन्होंने घोषणा की। ये क्या है? ये एक ऐसा स्कीम है, यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत जो हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी चल रहा है उसकी ट्रिब्यूट के रूप में, यानी उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये एक प्रोजेक्ट को शुरुआत की गई है, जो कि पूरे देश यानी पूरे संपूर्ण देश और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी क्या है, एक चैलेंज पेश करेगा कि आप 21 डेज तक आप सूर्य नमस्कार करेंगे। अगर आप लगातार 21 दिनों तक सूर्य नमस्कार करने में सफल हो जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के कुछ डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और साथ ही में मैंने आपको काफ़ी ढेर सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स से जुड़े और भी अधिक जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है sarkaripariksha.com उसको आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वन लाइनर्स, वीकली और न्यूज एनालिसिस भी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, तो हम वहाँ भी अवेलेबल हैं। आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं और कई सारी ढेर सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपके हमारे द्वारा जो नेक्स्ट वीडियोज आए वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।